इतनी जटिल और इतनी अव्यवस्थित है कि उसको किसी भी प्रकार से बदलने का प्रयास पिछले 75 वर्षों में नहीं किया गया। यहाँ तक कि अधीनस्थ न्यायपालिका के जो जजेस हैं, जो न्यायाधीशगण हैं, वे भी सुझाव देने से डरते हैं। उन्हें हर बात का दबाव रहता है, उन्हें डिस्पोजल करने का दबाव रहता है, उन्हें प्रकरण की जो प्रक्रिया है उसे अपनाने का दबाव रहता है। और यह प्रक्रिया इतनी लंबी और इतनी बोझिल और इतनी भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली है कि इससे जल्दी न्याय की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। हाई कोर्ट के अपीलेट जुरिडिक्शन में दीवानी और फौजदारी व अन्य कानून के तहत अपील होती है, जिसमें पहले प्रारंभिक बहस सुनी जाती है। ऐसा रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि पहले प्रीलिमिनरी हियरिंग होगी और उस हियरिंग के बाद फिर वो केस एडमिट किया जाता है और वो एडमिट केस थप्पी का भाग हो जाता है। थप्पी का भाग क्यों होता है? क्योंकि केसेस इतने हैं, नए इतने आ रहे हैं, पुराने को सुनने का समय नहीं है जजेस के पास। सबसे बड़ा कारण यही है कि पुरानी अपीलों को सुनने में जजेस को अरुचि होती है और नए केसेस, खास तौर से बेल एप्लीकेशन और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जमानतें देना और प्रकरण को सुनवाई है तो स्वीकार करना तथा सेकंड अपील में उस स्टे देना या उसको सुनवाई करके थप्पी लगाने में ही समय जाया हो जाता है और 8-8, 10-10 साल तक कोई निराकरण नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ही दीवानी प्रक्रिया और फौजदारी प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, वो जिस कानून के तहत ये प्रक्रिया अपना रहे हैं वो औपनिवेशिक काल से चले आ रहे हैं। और इन सब बातों पर हाई कोर्ट का एकाधिकार है। वह किसी की दखलंदाजी न तो पसंद करती है और न ही इसमें सुधार करने के विषय में उनके द्वारा कभी सोचा गया और न ही केंद्र सरकार के साथ मिल बैठकर, राज्य सरकारों के साथ मिल बैठकर किसी नए कानून के निर्माण के विषय में उन्होंने कभी कोई सुझाव या सहभागिता नहीं की। यदि आप कोई कानून बना देते हैं और उसका पालन सही तरीके से हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। जड़ कहाँ है, अपराध की जड़ कहाँ है, मुकदमों का उद्गम कहाँ है, इस विषय में कोई विचार नहीं कर रहा है। मैं उदाहरण बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश में भू राजस्व संहिता लागू है। पटवारी ने बंटवारा यदि गलत कर दिया तो दीवानी दावा लगेगा। उनका दावा यदि उसमें उनको भी अधिकार